आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में इस फॉर्मूला के अंदर में इंसर्ट फंक्शन के अंदर में डी एवरेज फंक्शन का क्या काम होता है। डी एवरेज फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग जानेंगे। हम आपको पीछे सेशन में एवरेज के बारे में बताए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर में डी एवरेज फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो डी एवरेज को हम लोग तरह से बोलते हैं, डी एवरेज फंक्शन इन एक्सेल इज ए डाटाबेस फंक्शन दैट्स कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सेलेक्टेड डाटाबेस इंटायर बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो कहने का मतलब है कि एवरेज तो निकालेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ निकालेगा। आपको हम एवरेज फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताते चलते हैं कि किसी भी अंक का, सपोज कीजिए कि हमको इस सब अंक का एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जितना सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों को जोड़ के और नंबर ऑफ संख्या मतलब 5 से भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकलता है। ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से एवरेज निकलता है। अब हम आज बताएंगे, उसमें बताएंगे डी एवरेज मतलब कंडीशन। आप अगर चाहते हैं कि हिंदी में 70 से ज़्यादा जो मार्क्स आया, वो ऐसे कितने बच्चे हैं जिसका एवरेज 70 से ज़्यादा आया है, या टोटल में 300 200 कुछ कंडीशन के साथ, या आप कहिए कॉलमनर, ये इस कॉलम के हिसाब से हम लोग को एवरेज कंडीशन निकाल के दिखाई देगा। तो दो तरीका है। पहले तो सबसे पहले आप इंसर्ट फंक्शन में जाइए। इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे तो कहता है टाइप फॉर ए फंक्शन, तो इसमें आप लिखिए डी एवरेज। आप जो ही डी एवरेज लिखेंगे, डी एवरेज, तो यहाँ पे आ गया, इसको लिखिए गो करिए, या यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको ओके करिए। तो जो ही ओके करिएगा तो हम लोग को ये पूछता है डी एवरेज डाटाबेस फील्ड और क्राइटेरिया। तो डाटाबेस का मतलब होता है रेंज, जहाँ से आप करना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग को इस फील्ड के अंदर में जो हम डाटा बना के रखे हैं, इसमें से लेना है। फील्ड कहता है जिस पर आप इफेक्ट देखना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हिंदी, हम चाहते हैं कि हिंदी में जो 70 से ज़्यादा मार्क्स होगा, उसका किसका कितना एवरेज है या कितना एवरेज वाला है, ये लिए। और क्राइटेरिया में हम लोग लगाते हैं, यहाँ लिखे हैं हिंदी ग्रेटर देन 70, मतलब हिंदी में कॉलमनर दिखाएगा जिसका 70 से ज़्यादा मार्क्स होगा। तो आप इसको ब्लॉक बनाएं और यहीं पे आप इसको ओके कर दीजिए। तो जो ही आप ओके करिएगा तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 90 दिखा दिया। तो इस टाइप से दिखा। दूसरा, इसी प्रोसेस को हम आपको दूसरे तरह से बताते हैं, तो डायरेक्ट लिख के बताते हैं। इक्वल टू दीजिए, आप लिखिए डी एवरेज, लिख दिया। फिर जो ही ब्रैकेट आप देंगे तो आपसे कहता है डाटाबेस, यहीं पे भी लिखता है डाटाबेस, तो आप इसका रेंज दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर क्राइटेरिया फील्ड पूछता है, तो वही बात आप हिंदी पे क्लिक कीजिए, फिर आप कॉमा दीजिए। अब क्राइटेरिया है तो ये हिंदी ग्रेटर देन 70 या 70 कहिए और बंद कीजिए, और आप इसको इंटर मार दीजिए। तो ये देखिए दोनों आंसर 90 बिल्कुल सही है, दोनों एक ही तरीका हुआ। लेकिन अब हम लोग कैसे पूछेंगे कि ये सही निकाला कि नहीं निकाला। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हिंदी में हम बोले हैं 70 से ज़्यादा, तो आप हिंदी में देखिए, एक हमारा मार्क्स है, इसको हम रेड कलर से डिनोट कर दें। तो यहाँ पे देखिए ये 85 है और 70 से ज़्यादा है। फिर आप दूसरे में क्लिक करिए, एक 70 से ज़्यादा 95 है, आप इसको करिए। अब एवरेज का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के, और 2 सब्जेक्ट है तो 2 से भाग देंगे। तो आप करके देखिए, इजिकल टू आप ब्रैकेट देते हैं और हम लिखते हैं 85 प्लस 95, और इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। एवरेज का नियम यही होता है, 2 से भाग दीजिए तो आपको आ गया 90। तो इसका मतलब है कि डी एवरेज, एवरेज जो है हिंदी में जो 70 से ज़्यादा जिसका एवरेज है वो 90 है। तो इस तरह से आप डी एवरेज फंक्शन को यूज करके देख सकते हैं, आसान तरीका हो। दूसरा, हम चाहते हैं टोटल में 300 से ज़्यादा वाला मार्क्स, तो आप यहाँ पे फिर लिखिए, सपोज कीजिए हम देते हैं टोटल
ग्रेटर देन 300, वैसा टोटल दिखाओ या एवरेज उसका बना के दिखाओ जो 300 से ज़्यादा है। फिर आप वही बात आप कहीं पे निकालिए, सपोज कीजिए कि यही निकालते हैं, आप फिर फॉर्मूला में जाइए, ये इंसर्ट फंक्शन में जाइए, डी एवरेज है इसको ओके कीजिए। अब वही बात आप लिखिए, डाटाबेस दिया तो डाटाबेस में हम लोग इसका रेंज लेते हैं, रेंज लीजिए, फिर फील्ड में जाइए, अब यहाँ पे टोटल लेते हैं और क्राइटेरिया में जाइए और टोटल ग्रेटर देन 300 से ज़्यादा, आप इसको ओके कीजिए। तो ये देखिए 341.4 आपको एवरेज निकाल के दिखाया। आप समझने के लिए आप चाहें तो ये देखिए 300 हमारा कैगो है, कितना है आप देखिए होम में चलिए, ये हमारा 300 है, 300 से ज़्यादा वाला एक दूसरा है, आप इसको इंडिकेशन करते हैं, और 300 से ज़्यादा वाला एक ये हुआ, इसको इंडिकेशन करिए, और 300 से ज़्यादा वाला ये हुआ, और 3 से ज़्यादा वाला आपका ये हुआ। 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट जो 300 से ज़्यादा वाला हुआ उसका एवरेज 341 हमको डी एवरेज निकाल कर दिया है। अब तो चूंकि कंडीशन के साथ हमको तो मालूम नहीं था कि कौन कौन है, तो इसको चेक करने के लिए फिर वही बात है, आप पांचों सब्जेक्ट को जोड़ के 5 से भाग देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो ये डी एवरेज के माध्यम से हम लोग इस तरह से निकाले, तो हमको नहीं मालूम था तो कंडीशन के साथ हम जाने कि अगर 300 से ज़्यादा टोटल कितना है उसका एवरेज हमको बताओ, ये हमारा डी एवरेज का काम रहता है या कॉलमनर में रहता है। तो आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं, फिर से इक्वल टू कीजिए और आप ब्रैकेट दीजिए और आप ये सेल देते हैं प्लस दीजिए, ये सेल दीजिए प्लस दीजिए, ये सेल दीजिए प्लस दीजिए, ये सेल दीजिए प्लस दीजिए, प्लस करिए और फिर इस सेल पे क्लिक कर दीजिए। G10 हो गया, तो ये हो गया 5, ब्रैकेट बंद कीजिए और आप बाई 5 कर दीजिए, तो ये देखिए उतना ही आया। तो इस तरह से हम लोग डी एवरेज फंक्शन को एवरेज काउंट करके बताएगा कॉलमनर वाइज को। आप कह सकते हैं कि ये कॉलम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप कह सकते हैं, या आप कहिए कि आप कुछ कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर किसी विशेष कॉलम का एवरेज प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का आप उपयोग करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि किसी भी फील्ड का डी एवरेज आप कैसे निकालेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा कि एमएस एक्सेल के अंदर में डी एवरेज फॉर्मूला का क्या काम रहता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।